और उस ब्राह्मण से भागवत की मुहूर्त पूछे, क्योंकि और उस ब्राह्मण के पास जाके मुहूर्त पूछे, और मुहूर्त अगर निकल जाए तो जिस व्यास से आप कथा सुनना चाहते हैं तो वो व्यास ब्राह्मण संतान होनी चाहिए। क्योंकि आज ब्राह्मण के वेश में इस कथा को सभी बिरादरी गाने जा रहे हैं, जबकि धर्म नहीं कहता है। धर्म ये कहता है, भागवत कहता है कि ब्राह्मण मुख वेद संहिता, कि ब्राह्मण का मुख वेद और संहिता है। और उस ब्राह्मण से विनती करें और उनसे कहें कि महाराज आप ब्राह्मण हो, अगर ब्राह्मण हो तो क्या गोत्र है आपका, कौन से ब्राह्मण हैं आप? अगर वो गोत्र बताता है तो ठीक है, फिर भी उनसे आप सवाल करें कि महाराज आप गुरु दीक्षा ले रखे हो। अगर वो गुरु दीक्षा ले रखा है तो ये कथा कहने लायक है। वो अगर उसने गुरु नाम नहीं लिया है, अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है, इस कथा को न तो सुनने लायक प्राणी है, न वो व्यक्ति सुनाने लायक होता है। भागवत में साफ लिखा है कि विष्णु दीक्षा विहीनं नास्ति मया, कि विष्णु दीक्षा देगा जो इंसान कथा को सुनता हो नास्तिक, धरती का एक बोझ है। नहीं गुरु बनाए हो तो गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु बनाने का दो स्थान, या तो किसी तीर्थ में ले जाओ गुरु को, वहां नाम लो, या नहीं अगर भागवत के प्रांगण है तो महातीर्थ है ये। अभी आप किसी तीर्थ में बैठे, आप किसी मोहल्ले और किसी के घर में नहीं बैठे हो, आप तीर्थ स्थली पर बैठे हो। अगर व्यास ज्ञानी है, विद्वान आपको समझ रहा है कि ज्ञानी है, मैं अपना इनको गुरु बना सकूं, मेरे जीवन में या कोई सही पार उतार देंगे, तो उस ब्राह्मण उस व्यास से विनती करे, महाराज मुझे दीक्षा दिया जाए, मुझे गुरु नाम वर दिया जाए। उनसे प्रार्थना करके नाम लो। भागवत में अगर मिल रहा है ना तो क्या कहना है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, अगर भागवत में नाम मिल जाएंगे। क्योंकि 33 करोड़ देवता यहाँ उपस्थित है, सभी को आवाहन मंत्र द्वारा बिठाया गया। कब तक? जब तक मेरी कथा चली तब तक आप यहाँ विराजमान हो। वहां बिठाया जाता है, उसकी साक्षी होती है। बेगर गुरु के अगर आप हैं तो एक हार शाम के पुत्र है आपका ना कोई धर्म है, ना आपका कोई कर्म है, ना आपका कोई योग है, ना आपका कोई दान योग है। यहाँ भागवत में लिखा है कि विष्णु दीक्षा विहीनं नास्ति। अगर आप किसी संत ब्राह्मण को भोजन भी कराते तो महापाप कर रहे हैं आप, इतने बड़े पापी हैं आप। भोजन कराते हैं तो समझिए उसको मांस खिला रहे हैं, उस पाप के भागी आप हैं, बल्कि वो खाने वाला नहीं। आप एक गिलास पानी पिलाने के लिए हक नहीं आपका। बेगर गुरु के अगर आप एक गिलास पानी किसी संत को या ब्राह्मण को पिलाते हैं तो आप खून पिला रहे हैं उसको, उस पाप का भागी आप हैं, साफ लिखा गया है। इसलिए कहता है कि गुरु नाम लेकर पवित्र होकर भागवत सुनो। अगर पूरा का पूरा पुण्य लेना चाहते हैं आप तो गुरु नाम लेकर अपने जीवन को पवित्र करके फिर भागवत। क्या कहते हैं भागवत? भादो आश्विन कार्तिक मर्गशी जेठ आषाढ़ और सावन, इन 6 मासों में किसी भी मास में अगर भागवत सुन रहे हो आप तो इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। कितने बड़े भाग्यशाली हो आप लोग कि आसोच की कथा सुनो, अब कार्तिक की कथा सुनोगे। 2 महीने की कथा आप 7 दिन में श्रवण करने जा रही हैं कल से।
और आज बता देता हूं, आज ग्रहण भी है और 4 बजे के 6 मिनट पर सूतक लागू है, समझ रहे हैं? और ज्यादा देर का सूतक नहीं है, जो परेशान आप लोग होइएगा। कुल 1 घंटा 16 मिनट का सूतक है। तो 4 बजे लागू होगा तो समाप्ति कितने बजे हो जाएगी? राधे राधे। आप कथा से उठोगे तो आप पवित्र होके उठोगे। बड़े भाग्यशाली हैं आप कि सूतक में जितना दान धर्म, जितना कर्म, जितना पूजा पाठ में बैठे रहोगे, आप भागवत में बैठे हो। कितने भाग्यशाली हैं आप कि सूतक के समय में, ग्रहण के समय में आपको सुनने को क्या मिल रहा है? भागवत कथा। 1 घंटा की सिद्धियां होती है। इस 1 घंटा में कोई कुछ भी कर सकता है। वो आपके भाग्य मिला है, लेकिन समझोगे तब, नहीं समझोगे तो आपके लिए 0 है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इन 6 मास में मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, कभी भी कथा शुरू कर दो। अन्य किसी मास में वे कथा सुनते हो, क्योंकि भागवत किसी मास में बंद नहीं होता। मात्र 15 दिन चैत, कुल 15 दिन चैत के लिए वर्जित कर रखा है भागवत। पूरी नवरात्रा में आप खूब भागवत सुनो, बाकी 12 महीना में आप किसी भी मास भागवत सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती। भागवत करवाने से पहले चारों तरफ भागवत की प्रचार कर दो। दुश्मन आदमी भी, उसको भी कहना बहन जी मेरे घर भागवत हो रही है, आना। दुश्मन से भी दुश्मन को खबर देना। भागवत जिस स्थान पर हो उस स्थान को बिल्कुल शुद्ध पवित्र कर दो। अगर वो कच्चा भूमि है तो गाय के गोबर से लेपा लगवाओ, शुद्ध करो। केले का वृक्ष और तुलसी का विरवा लगवाइए। भागवत में महाशुभ है। भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले सुंदर सा मंडप बनवाइए, और मंडप ऊंचा होना चाहिए। दुल्हन से भी ज्यादा सजावट करो उसमें, जितना सजावट कर सको उतनी सजावट करो। व्यास ऊंचे मंच पर बैठे ताकि व्यास को सभी श्रोतागण देख सके, सभी की बातों को वक्ता समझा सके। कथा में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। कथा में अगर विघ्न न पड़े तो इसके लिए गणेश से वंदना करनी चाहिए। गणेश भगवान को आराधना करके कथा शुरू करनी चाहिए, ताकि कथा के बीच में किसी प्रकार का विघ्न न आवे। कथा में 5 ब्राह्मण चाहिए। एक मूल पाठ करे, एक शांति जाप करता, एक कर्मकांडी ब्राह्मण, एक व्यास के समुत हो। व्यास कैसा होना चाहिए? वेद वेदांतों का ज्ञाता, जो कैसे भी कथा को बड़े प्यार से आपको समझावे हो। जैसे माँ अपने बच्चों को समझाती है, बाप अपने बच्चों को समझाता, उसी प्रकार व्यास अपने श्रोता को समझावे। ऐसे वक्ता को चयन करनी चाहिए। जब पुत्र शोक में वेद व्यास मरने लगा तो नारद जी को बुलाकर ब्रह्मा जी ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में मंत्र लिखा था। उस मंत्र में क्या था कि वह मंत्र में वो तासीर थी ब्रह्मा के हाथ से लिखी मंत्र, क्योंकि पुत्र के शोक में वेद व्यास मर रहा था। और ब्रह्मा जी ने सोचा अगर वेद व्यास मर जाएगा ना तो ये शास्त्र कौन लिखेगा, वेद कौन लिखेगा, उपनिषद कौन लिखेगा। तो उसने एक मंत्र लिखा था और मंत्र नारद के हाथ में दिया था। बापू पाप
आप ही बाँचो बापू, पापी आप ही बाँचो। आप बापी आप ही बाँचो। और पलथी मार दिया। और महिलाओं की भीड़ लेकिन उस महिला के बीच में बच्चा पलथी मारकर चारों तरफ देख रहा है। किसको देख रहा है जी? राधे राधे जी। किसको ढूंढ रहा है ये? जन्म लिया उसको ढूंढ रहा है ये, जो 9 महीना उसके साथ खेला था उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है। उस व्यक्ति के लिए परेशान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा यहाँ आ चुका है। किसी के भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या किया जाए। सामने से वेद व्यास चला आया। वेद व्यास ने जब देखा इस बालक को, कहा ओहो ये तो हरि के इंतजार में बैठा हुआ है। और हरि द्वारका पहुंच गए। द्वारका से बुलाया गया। और जब भगवान कृष्ण आए, जब बच्चा रोया, धर्म भी कहता है अगर बच्चा जन्म ले अगर न रोता है तो महादुख है। माताएं लोग बहुत चालू होती है, बच्चे को जब रोएगा ना, जन्म लेगा तो रुलाना चाहिए। उसको थपकी मारो, मुक्का मारो, चाहे लठ मारो, रो उस टाइम में तो रुलाओ। अगर बच्चा जन्म के टाइम में नहीं रोया तो सारा जीवन तुम्हें रुला देगा जी। जब पैर पकड़ के उसको नचाओ, उल्टा टांग दो। उस वक्त अगर एक बार वो किलकारी मार गया तो समझ लो मौज आ गई। जीवन में अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बच्चा न रो रहा है, न हंस रहा है, न चिल्ला रहा है। अब भगवान आने के बाद ये रोया भी, हंसा भी और चिल्लाया भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान भी आज बड़ा प्रसन्न है? सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। चलो अच्छा बात है, कुछ तो खराब होनी चाहिए, सब अच्छा ही होगा। सुखदेव जी महाराज